दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक स्विच बोर्ड जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। इस स्विच बोर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से नया बनाकर दिखाने वाले हैं, यानी इसका जो भी ये सामान है सारा, पूरी शीट हम चेंज करेंगे, स्विच सॉकेट चेंज करेंगे और इसमें लगी हुई वायरिंग को भी रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। तो अगर आपके सामने कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है तो कैसे आप उसको ठीक करोगे, या फिर आप ITI कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख भी रहे हो, तो भी आपको ये बातें जो आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से सीखना समझना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो ये बोर्ड दोस्तों देखिए यहाँ पर बिल्कुल टूट चुका है, ठीक है, और टूट भी चुका है। प्लस वायरिंग दोस्तों यहाँ पर पूरी अलग अलग हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये रेड वायर आपको दिख रही होगी, ये सफेद रंग की तार है, ये नीले रंग की तार है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कौन सी वायर कहाँ हमें जोड़नी है। तो इसी बात को आपको समझाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो रूम है ये टूटा फूटा पड़ा है, यानी रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें जो ये स्विच बोर्ड है यहाँ पर वायरिंग बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो MCB बॉक्स लगा होता है वहां पर आपको जाना है, और वहां से आपको जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई वो एक बार चेक करनी है। और फिर यहाँ पर जब न्यूट्रल और फेस आ जाता है उसके बाद आपको स्विच बोर्ड में कैसे वायरिंग करनी है वो आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं MCB बॉक्स के पास। MCB बॉक्स के पास हम आ गए हैं, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की वायर लगाई हुई है जो कि मेन न्यूट्रल और फेस की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो वायरिंग है इसका एक गुच्छा बना रखा है, यानी कि वहाँ की जो वायरिंग है वो डिस्कनेक्ट कर रखी है, कट कर रखी है। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि वहाँ की जो वायरिंग है यानी कि न्यूट्रल फेस इन्वर्टर अर्थ कौन सा है वो चेक करना है। तो सबसे पहले आप न्यूट्रल और फेस जरूर चेक कर लें, उसके बाद इन्वर्टर भी चेक कर लें, अर्थिंग की वायर भी चेक कर लें। एक एक वायर को आपको इसमें से अलग कर लेना और फाइंड आउट करना है कि उस कमरे की वायर कौन सी है। और इसको पता करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, पहले इस जो ये गुच्छा बना हुआ वायर का इसको थोड़ा सा अच्छे से सुलझा लेना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक एक वायर को करंट देकर वहां पर हम चेक कर लेंगे कौन सी वायर उस रूम की है। तो पहले इसको सुलझा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो वायर उलझी हुई थी इसको हमने सुलझा लिया है। सुलझाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बात ध्यान देनी है कि आपको न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर कौन सी कलर की वायर होती है वो आपको एक बार वहां बोर्ड में देख लेना है। तो बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर पीले कलर की वायर न्यूट्रल बनानी है हमें। तो दो पीले कलर की वायर यहाँ पर हमें दिख रही है, दोनों को हमें आपस में कनेक्ट कर देंगे। यानी ये हो सकता है कहीं दूसरे रूम में गई हो, लेकिन आपको न्यूट्रल ऐसे कनेक्ट कर देनी आपस में, और फिर न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो आप इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर जब मेन करंट आया हुआ है यानी मेन वायर आई हुई है उसमें से हम देख लेते हैं टेस्ट से कौन सी न्यूट्रल है। तो ये वाली फेस है फ्रेंड्स और ये वाली है न्यूट्रल। तो एक बार हम टेम्परेरी यहाँ पर ऐसे न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं और फिर उस रूम में जाकर यानी न्यूट्रल फेस इन्वर्टर अर्थ वो तीनों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक रेड कलर की वायर दिख रही है आपको, देखिए ये रेड कलर की वायर दो है तो दोनों जोड़ सकते हैं एक बार, तीन है तो तीनों जोड़ सकते हैं, चार है तो चार जोड़ सकते हैं, ताकि उस रूम की सप्लाई हम चालू कर सकें। तो यहाँ पर दो वायर हम जोड़ देते हैं एक बार। दोनों वायर को जो मेन फेस की तार है उसके साथ जोड़ना है। उसके बाद आप ये जो व्हाइट कलर की वायर एक है ये इन्वर्टर की है, इसको भी हम एक बार फेस दे देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहीं फेस घूमकर कहीं से दूसरी जगह से भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा काम केयरफुली करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जो फेस की वायर है उनको हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो फेस की वायर है मेन फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो इन्वर्टर की वायर है उसको, जो फेस की वायर है उसको, दोनों को हमने यहाँ से करंट दे दिया है। अब चलेंगे वहां पर, कहाँ पर, जो हमारा बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, उस रूम में वहां चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उस स्विच बोर्ड में हम अब चेक करते हैं कि न्यूट्रल और फेस की वायर कौन सी। सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले सॉकेट में जो न्यूट्रल की सप्लाई लगी होती है उसको हटा लेना है आपको। तो यहाँ पर शायद कोई भी वायर लगी हुई नहीं है, लेकिन ये वाली वायर शायद इसमें लगी हुई थी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी को लेकर चलते हैं सबसे पहले। और ये देखिए यहाँ पर ये वाली वायर तो यहाँ नहीं लगी हुई, शायद न्यूट्रल की नहीं है ये। तो दोस्तों यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, और ये वाली ऐसे लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप एक काम कर सकते हो कि जो मेन न्यूट्रल और फेस है वो फाइंड आउट करना है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर कोई भी वायर हमें नहीं लग रही है कि न्यूट्रल और फेस होगी। तो यहाँ पर जो देखिए जो MCB बॉक्स में वायर थी उसी कलर की वायर को हम पहले सर्च करते हैं। तो यहाँ पर ये रेड कलर की वायर हमें दिख रही है, जिसके अंदर शायद फेस है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्टर है वो फेस दिखा रहा है हमें, देखिए, ठीक है। लाइट बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए तो टेस्टर है वो अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रेड कलर की वायर में फेस आ चुका है। और अब हमें फाइंड आउट करना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वहां पर हमने येलो कलर की देखी थी, पीले कलर की। तो यहाँ पर पीले कलर की भी वायर हमें मिल चुकी है, ये देखिए। तो ये पीले कलर की वायर में न्यूट्रल वहां से जोड़ने के बाद यहाँ न्यूट्रल हमें चेक करनी है। तो इसको न्यूट्रल को देखिए टेस्टर से आप चेक नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक टेस्ट लैंप ले लेना है ऐसे होल्डर वाला, उसको कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल और फेस में। ये देखिए जो बल्ब है वो हमारा जल गया, यानी कि हमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई का पता चल गया। देखिए तो ऐसे क्या हुआ कि हमारे पास ये फेस भी हो गया और न्यूट्रल भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इन्वर्टर की वायर चेक करनी है जो कि व्हाइट कलर की थी। तो व्हाइट कलर की एक वायर यहाँ पर, ये पहले बोर्ड में भी थी, लेकिन जो इस पाइप में जहाँ पर वायरिंग आई है उसी पाइप में हमें मिलनी चाहिए। तो एक व्हाइट कलर की वायर यहाँ पर हमें दिख रही है
उसको हम ऐसे प्लायर की मदद से ऐसे छील लेते हैं एक बार। और दोस्तों ये काम आपको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि न्यूट्रल और फेस अगर आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस काम को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखिए शॉक लगा, थोड़ा सा ध्यान से करें इस काम को। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं कि फेस आया है नहीं आया। तो यहाँ पर ये टेस्ट हमें दिखा रहा है कि फेस यहाँ पर आ चुका है। और जो टेस्ट लैंप है वो भी हम जलाकर अभी देख लेते हैं। देखिए तो टेस्ट लैंप चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल फेस आ गए हैं, इन्वर्टर में भी फेस आ चुका है। तो यहाँ पर वायरिंग हमें बाहर से मेन वायरिंग का पता चल गया है। अब क्या करेंगे, अब या तो वहाँ एमसी बॉक्स से हटा सकते हो या फिर यहाँ पर टेप लगा सकते हो। अब हमारे पास न्यूट्रल फेस दोनों हो गए हैं। अब इस स्विच बोर्ड को रिपेयर कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। इस स्विच बोर्ड को हम जितने भी वायर है सबको एक बार अलग कर लीजिए। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये देखिए यहाँ पर होल्डर लगा होता है और फैन लगा होता है, इनकी वायरिंग आपको देखनी है कि फेस की सप्लाई इन दोनों को, होल्डर को और फैन को कहाँ से मिली है। यहाँ पर हमें केवल 2 ही वायर दिख रही है और वो दिख रही है ब्लू कलर की। तो ये दोनों वायर जो फेस यहाँ पर मिला है ऊपर की तरफ है, जो होल्डर लगा है और एक फैन लगा है, यानी छोटा सा रूम है तो यहाँ पर ज्यादा वायरिंग नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ब्लू कलर की वायर है वो हाफ के तौर पर यूज की गई है। और यहाँ पर जो 2 ब्लैक वायर लगी हुई है ये 2 वे के तौर पर यूज की गई है, जो कि यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगा हुआ है। देखिए जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये काफी टूटा फूटा सा हो गया बोर्ड। यहाँ पर ये नई सीट देखिए हमने तैयार कर रखी है, ये वाली सीट यहाँ पर लगाएंगे। पुराना केवल जो रेगुलेटर है वो इसके अंदर फिट कर देंगे ताकि यहाँ पर खाली जगह ना बचे। फ्रेंड्स देखिए ऐसे हमने ये जो स्विच बोर्ड है नया ले आए हैं हम लोग बना के, और जिसमें 4 स्विच है, 1 सॉकेट है, एक रेगुलेटर पुराना लगा दिया हमने, जिसके कनेक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि मालिक ने कहा है आप रेगुलेटर मत कनेक्शन करना, सीधे डायरेक्ट चला देना। तो यहाँ पर 2 वायर हमें दिख रही है, देखिए ब्लू कलर की। अब दोनों में से कौन सी वायर फैन की है और कौन सी होल्डर की है वो कैसे पता चलेगा। देखिए पता चल रहा है, यहाँ से हम इस वायर को टान रहे हैं, देखिए वहां पर ये वायर हिल रही है, देखिए हिल रही है ना। तो अंडरग्राउंड वायरिंग को हमने ऐसे यहाँ से खींचा है, तो वहां पर बैंड लगा हुआ है इस गाटर के पास, वहां से वायर खींच ली हमने। तो इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ इस वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल में। और इसके बाद फ्रेंड्स ये जो वायर है दूसरी, ये इस बल्ब होल्डर की है और इसको हम लगा देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो न्यूट्रल और फेस है वो कनेक्ट कर देंगे। तो एक स्विच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है, किसी भी कारणवश अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, जो दोनों वायर लगाने के बाद फेस की वायर हमने ऊपर लगा दी है, अब आपको जो ऊपर का न्यूट्रल का पॉइंट है यानी न्यूट्रल की वायर चेक करनी है। तो हमारे हिसाब से जो एक वायर ये बची हुई है व्हाइट कलर की ऊपर वायरिंग कर रखी है, तो जो बल्ब है और जो फैन है उसमें न्यूट्रल की सप्लाई इस वायर के द्वारा ऊपर मिलने वाली है। तो इस वायर को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल हमारी जो पहले थी उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी देखिए यहाँ पर ये जो येलो कलर की वायर है इसको हम इस वाइट कलर की वायर के साथ जोड़ देंगे। और उसको जोड़ने के बाद जो ये सॉकेट है इसके अंदर यहाँ पर जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसके अंदर लगा देंगे। तो क्या होगा कि जो सॉकेट है हमारा, इस सॉकेट को भी न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर सॉकेट में हमने इस वायर को लगा दिया है। तो न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया, मेन न्यूट्रल, ऊपर फैन को, और जो होल्डर है उसको न्यूट्रल मिल गई है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो रूम के अलावा जो एक्स्ट्रा वायर थी उनको देखिए हमने टेप लगा के पाइप के अंदर डाल दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स आपको फेस कनेक्ट करना है, जो मेन फेस होता है रूम में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइट का ध्यान रखें, लाइट बंद करके यह काम करें। और इस वायर को हम प्लायर की मदद से थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। और आपको लगाना कहाँ पर है, ये देखिए लगाने के लिए जो ये रेड कलर की वायर हमने आपस में यहाँ से लेते हुए यहाँ नीचे स्विच में कनेक्शन कर दिया है, जिसकी पीवीसी हटा के। तो यहाँ पर आप किसी भी स्विच के इनपुट टर्मिनल में लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लगा देंगे ताकि जो फेस की सप्लाई है वो इस पूरे स्विच बोर्ड को फेस की सप्लाई इससे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से न्यूट्रल फेस के कनेक्शन हमने इस स्विच बोर्ड में कर दिए हैं। अर्थिंग की वायर दोस्तों आप हमेशा लगाएं, क्योंकि अर्थिंग जरूरी होती है बहुत है। वो अगर फायदे आपको पता करना है तो हमारी अलग एक वीडियो डाल रखी है हमने, उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया इसमें, न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग, इन्वर्टर की वायर हमने वहाँ पर अंदर रख दी है, क्योंकि इन्वर्टर की वायरिंग में कुछ अलग पार्ट है तो उसकी वायरिंग आप अलग से कर सकते हो बाद में। लेकिन यहाँ पर इस कमरे चलाने के लिए, कमरे की वायरिंग चलाने के लिए, पंखा और होल्डर चलाने के लिए यहाँ पर वायरिंग यह पर्याप्त है। देखिए सीट हमने चेंज कर दी है। अब आपको चेक करवा देते हैं। चेक करवाने के लिए जो वायरिंग हम हटाकर आए हैं न्यूट्रल और फेस की, वो दोबारा से जोड़ देते हैं एक बार वहाँ जाकर। तो पावर सप्लाई हमने वहां से एक बार कनेक्ट कर दी है। और अब हम टेस्ट लैंप के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो वायरिंग हमने की है वो देखिए, ये बल्ब लगा लिया है हमने, और बल्ब लगाने के बाद जैसे स्विच ऑन किया है तो हमारा जो ये सॉकेट है ये ऑन हो गया है। अब आपको ऊपर लगाकर भी दिखा देते हैं, पंखा भी चलाकर आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमारा पंखा भी चल चुका है। मिट्टी आएगी, एक बार बंद कर दो जल्दी। तो यहाँ पर मिट्टी काफी ज्यादा आ रही है क्योंकि रूम काफी दिनों से बंद पड़ा था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो फैन है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये होल्डर है, ये भी हम आपको चेक करवा के दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक घोड़ी नहीं है इसलिए हम आपको चेक नहीं करवाएंगे। तो देखिए ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो स्विच बोर्ड है उसको रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।